अभी हम हरियाणा के एक सतलोक आश्रम में उपस्थित हैं। वहाँ पे हमें एक सज्जन मिले हैं जो ये तो बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है हरियाणा सतलोक आश्रम, लेकिन यहाँ पे एक जो व्यक्ति हमें सज्जन मिले हैं वो रामपाल जी महाराज का अनुयायी नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे आए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि रामपाल जी महाराज के अनुयायी न होने के बावजूद भी यहाँ पे आए हुए हैं और इनको यहाँ का माहौल वगैरह कैसा क्या संत रामपाल जी महाराज का कितना बता पाते हैं हम जानते हैं। जी सत्साई भगत जी। जी बोलिए, कहाँ से आए सर आप? एमपी मध्य प्रदेश से। एमपी मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या 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 करने आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे गुरु दीक्षिणा के बारे में सुना है। गुरु दीक्षा के बारे में सुना है आपने? हाँ। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे आए हो तो कैसा क्या है यहाँ पे, बताइए यहाँ के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताइए। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, और आश्रम बना हुआ है इधर। थोड़ा आवाज़ थोड़ा लाउड। हाँ। प्रदर्शनी बनी हुई है। हाँ। बाबा संत रामपाल जी महाराज की। अच्छा, बाबा क्या क्या प्रदर्शनी में क्या क्या बताया गया है? प्रदर्शनी में कबीर साहब के ग्रंथ बताए गए हैं। अच्छा। और इसमें बड़े बड़े ग्रंथ हैं जो कभी देखे नहीं थे हमने। अच्छा। सिर्फ ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद इनके बारे में सुना था। अच्छा। अब आत्मबोध करके एक बड़ा सा ग्रंथ है जिसमें गरीबदास जी को सब यानी डिटेल्स में बताया गया है। अच्छा। वो भक्त लोग सब हमको एक एक पन्ना बता रहे हैं। ओके। हाँ। यानी आपको पन्ना पेज एक एक पन्ना ओपन करके बताया? हाँ। ओके, तो क्या बताया उसमें? आप बीती उसमें जो है हाँ। कबीर साहब की और वो भक्ति रस की ओके बताई गई है। तो क्या मतलब वो सब सही बता रहे थे? हाँ, लिखी हुई बात बता रहे थे? हाँ, कि ऐसा नहीं ग्रंथ दिखा दिया और कुछ और बता दिया, ऐसा नहीं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें का अंदर की बात बता रहे थे? उसमें जो ग्रंथ में लिखा है वही वीडियो करके आने। तो आप बहुत ही शॉकिंग बात बता रहे हो। कहीं पे तो ऐसे ग्रंथ को खोल के नहीं बताते, यहाँ हाँ। ग्रंथ बता रहे थे। खोल के बताया गया पूरा बड़ा अभी ग्रंथ। हम लोग कहीं आप जाते हो कहीं और धर्मगुरु के पास जाते हो तो सीधा ऐसे ज्ञान बताते हैं ना। हाँ। कहाँ ग्रंथ बताते हैं? ग्रंथ नहीं ग्रंथ के बता के वास्तविकता बता रहे हैं कि यहाँ गरीबदास जी जो थे वे सतलोक गए थे। आपने ग्रंथ देखा और क्या क्या देखा यहाँ पे? और यहाँ पे भंडारा है बाबा साहब का। तो जिसमें संत रामपाल जी महाराज का जो भंडारा है, तो भंडारे के कितने पैसे भंडारा चल रहा है। भंडारा में 1 रुपये भी दक्षिणा नहीं है गुरुजी। अच्छा, ठीक है। क्या भंडारे में क्या व्यवस्था है? भंडारे में दाल चावल और अपना ये। अच्छा, इन सारी व्यवस्था है, खाने पीने की सारी व्यवस्था। ठीक है। और रहने के लिए कितने पैसे लगते हैं? रहने का भी कोई पैसा। तो रहने के लिए कहाँ पे जो जिसको जहाँ पे ऐसा सो जाओ? हाँ, जहाँ जिसको यानी सब दिया गया है व्यवस्था में। ठंडी है ना, तो ठंडी में कैसे सो जाएगा आदमी कहीं पे? कम्बल भी दिए गए हैं और रजाई गुद्दे सब दिए गए। रजाई भी? हाँ। तो उसके तो कुछ पैसे लगे होंगे ना? कोई पैसे नहीं है गुरुजी, उसके कोई पैसे नहीं है। ऐसे कैसे यार, सब कुछ बता रहे हो? सब भंडारा भावा का ऐसा इतने लोगों को चल रहा है। हम वहाँ से आए हैं रोहतक, वहाँ से स्टेशन से हमें बस फ्री चल रही है बाबा की। अच्छा, बस फ्री है? बस से यहाँ तक पूरा 1 पैसा नहीं लगना है। बस से यानी स्टेशन से आश्रम तक 1 रुपया नहीं लगता है। ये तो बता रहे पैसे लगाए, यहाँ पैसे लगते हैं? नहीं लगते। ये बता रहे भाई पैसे नहीं लगते यहाँ पे? नहीं लगते। नहीं लगते? आप बताओ। नहीं लगते। कुछ तो पैसे लिया गया होगा, आप बताओ। जी नहीं लगते पैसे, नहीं लगे, बिल्कुल पैसे नहीं लगे। चलो पैसे तो नहीं लग रहे। हाँ बताओ। कोई पैसे नहीं है गुरुजी। हम तो यहाँ पे भगवान की भजन भी करते थे। जैसे धुर पे लाद सुदामा ने ओढ़ी ये चदरिया झीनी रे झीनी। अच्छा, ये आप गाते थे? हाँ। आप गाते हो? जी। गा के बताओ। धुर पे लाद सुदामा ने ओढ़ी अरे हाँ रे चदरिया, धुर पे लाद सुदामा ने ओढ़ी और ज्यों कबीरा ने ऐसी ओढ़ी। ये चादर, ये 5 तत्व की जो चादर बनी उसको भगवान ने किस प्रकार बताया है। दास कबीरा ने जो चादर ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी। यानी कबीर साहब के जो भजन हम करते थे पेटी ढोलक मंजीरा बजा के, आज बाबा का यहाँ पे हमने देखा बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए अभी देखो, अभी तो आपने खाने की बात बता दी, रहने की बात बता दी, प्रदर्शनी बता दी। ठीक है ना, सारे ग्रंथों में कौन कौन से ग्रंथ बताए? एक बड़ी ग्रंथ बता रहे हो, बड़ा है आत्मबोध करके है वो। अच्छा, अमरबोध आत्मबोध करके है। ठीक है। दूसरा और कौन से ग्रंथ है भाई? गीता सुना है? गीता है क्या वहाँ पे? गीता है और ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। वो आपने देखा गीता? देखा? हाँ। पहले भी देख रखा था गीता? पहले भी देखी थी गीता को। पहले पढ़ा था गीता को कभी? पढ़ा था गीता। अच्छा, यहाँ भी गीता खोल के बताया जी। और कौन से ग्रंथ है? ये तो हिंदू की बात हो गई। और भी कोई? कुरान है। कुरान भी है? कुरान में भी। कुरान कभी पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा था? यहाँ पढ़ने को मिला? क्या कुरान में भी क्या बताया गया? कुरान में भी जो
पॉइंट है जिसमें बताया गया है कबीर साहब ने ईश्वर अल्लाह मालिक एक ही है। अच्छा, कुरान में भी है उसका जिक्र। हक इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन ठीक है, चलो ये रसूलुल्लाह। तो ग्रंथों की बात हो गई भाई, ग्रंथ भी समझो, ठीक समझ लिए, ग्रंथ भी है, वहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है अच्छी। और यहाँ के माहौल कैसा हो बताओ? माहौल बिल्कुल 24 घंटा चहल पहल है और अच्छा लगता है यहाँ पे। पल पल पे चाय बिस्किट। चाय बिस्किट? हाँ, और कितने रुपए का चाय? कोई पैसा नहीं भी, फ्री है, सब फ्री कुछ फ्री सब। ठीक है, इसके बाद आप और क्या देखा आपने बताओ? और बाबा का जो अंदर भक्त लोगों का नहाने धोने का जो अच्छा, है। किसी को समझो भाई, कोई अगर मतलब दवा वगैरह की जरूरत हो तो भाई कहाँ से लाना पड़ता है? बाहर से लाना पड़ता है? नहीं, अंदर ही सब फ्री से तो बाहर। खाने पीने का, लेकिन दवा तो बाहर से लाना पड़ेगा ना? नहीं, यहाँ? दवा भी सब फ्री है गुरु। अच्छा, भक्ति दवा भी फ्री है? दवा भी सब फ्री तो है। दवा में क्या है सब कुछ? और भाई, आँख ने बदन दर्द, सर्द का दवा मिलता होगा, कुछ नॉर्मल दवा मिलता होगा, कुछ बड़ी तो कुछ यहाँ पे नहीं हो पाएगी। नहीं, आँख का भी यहाँ पे फ्री इलाज चल रहा आँखों है। का फ्री है? हाँ, क्या बात कर रहे हो? श्री रंतरामपाल जी बाबा की कृपा से हाँ। उनका यानी नेत्र शिविर खुला हुआ है। भाई, तो रामपाल बाबा ने तो मौज कर दी यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए। हाँ। आपके लिए तो मौज कर दी। नेत्र शिविर खुला हुआ है, फ्री सेवा में नेत्र। तो नेत्र शिविर मतलब क्या? मतलब सिर्फ बता देते हैं कि भाई आंखों में प्रॉब्लम ऐसे बता देते होंगे, भाई एक आधा टैबलेट दे देते होंगे? नहीं, पूरा जांच हो रही है। हाँ। और उसमें जो भी। अरे भाई, लेकिन भाई जांच हो रही बाहर तो भाई 500 रुपये फी लगती है डॉक्टर की। हाँ, 500 रुपये फ्री से प्लस फीस लगती चश्मा देगा तो भाई हाँ। क्या ये चश्मे भी देंगे क्या? है। नहीं, इधर ड्रॉप दे रहे फ्री। हाँ। और नेत्र के बारे में सलाह हाँ। और जो भी है उसके ड्रॉप दवा सब यही वो मिल छोड़ो, रही है। चश्मा मिल रहा है क्या? हाँ, चश्मा भी चश्मा भी मिल रहा है? चश्मा भी मिल रहा है फ्री। और क्या है बताओ? और गुरुजी यहाँ भक्त को जितना भंडारा चल रहा है, अच्छा। भंडारा बिल्कुल 24 घंटा चल रहा है। आपने भंडारा खाया? हाँ, कैसा लगा भंडारा? भंडारा बहुत अति अच्छा लगा? हाँ, भंडारे में बाबा हम तो ये 24 घंटा भंडारा चल एक रहा टाइम है। मिलता होगा खाना? नहीं, वो 24 घंटे 24 चल रहा है। घंटे? हाँ, तो 24 घंटे कितने, एक या दो टाइम खा सकते? कितने टाइम खा सकते भंडारा? जितनी बार जितनी खाना हो। 10 बार खाओ, 20 बार खाओ, कितना भी क्या बार बात खाओ। कर रहे हो? ऐसा ही ऐसा है। फर्स्ट टाइम सुना, कितने टाइम भी खाओ, कितने टाइम भी और चाय, कितना भी नाश्ता, खाओ, पानी, कोई हाँ। पैसे नहीं लगते, चाय पियो, ये सब तो यार संत भगवान का तो ना यार, जाने लेकिन अब कहाँ ये से। समझो भाई, जो दर्शक देखेगा ये तो ये बोलेगा यार ये कैसा सही है, ऐसा नहीं लगता। वो आने के बाद भी उनको मिल जाएगा सारा व्यवस्था? जो जिसको विश्वास ना है वो एक बार यहाँ आके देख ले। संकोच नहीं करना है। अच्छा, यहाँ सारी व्यवस्था है? अच्छा, ओके, सारी व्यवस्था है यहाँ पे। हाँ, गुरुजी के चरणों में इतना अपार भंडार है। कैसे मालूम पड़ा इस जगह के बारे में? कैसे मालूम पड़ा? आप इतनी अच्छी जगह पे, देखो फ्री में तो कहीं कुछ मिलता नहीं, हमें भी मालूम पड़ा तो भाई हम तो आएंगे, वापस आएंगे, चलेगा। हम आए तो रुके तो चले यहाँ पे। कितने दिन रुक सकते हैं यहाँ पे? 1-2 दिन रुक सकते हैं? हाँ, 1-2 दिन, 2-4 दिन, हफ्ता भर रुक तो सकते अभी हैं। चलो, इसके बाद आपने बहुत सब सारे कुछ देख लिया आपने, ठीक है ना भाई? यहाँ पे मेडिकल की भी सब सारी व्यवस्था है, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था है। अच्छा, और पानी वगैरह भी सारी व्यवस्था है? पानी वगैरह ठंडी का टाइम है तो ठंडा गरम पानी मिल रहा है। गरम पानी, इतने लोगों को गर्म पानी कैसे मिलेगा? नहाने के लिए गरम पानी, पीने सारे के लोगों को लिए गर्म पानी मिलेगा? हाँ, पानी भी गरम। आपने तो, आप लगते हैं रामपाल जी महाराज की भगत हो, ऐसा लग रहा है मुझे। गुरुजी हम तो बैतूल भी गए थे। अच्छा, बैतूल भी जाके आए? बैतूल भी देख के आए बाबा का नहीं, आश्रम। आप देखो बाबा का आश्रम बोले, मतलब संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हो आप, इसलिए संत रामपाल जी महाराज के बारे में इतना सब सारी बातें बता रहे हो। समझे, ऐसा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी ने आपको सिखा के रखा है कि भाई अब नहीं, कैमरे वाला आए तो उसको सब ऐसी बात जो स्पष्ट देख रहे हैं वही बोल रहे हैं गुरुजी हम। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, चलो। तो दर्शकों, ये तो बहुत ही बड़ी जानकारी है कि भाई यहाँ पे रहना, खाना, सब कुछ फ्री, दवाइयाँ, भाई आँखों के, और कोई तो बता रहा दांतों का भी शिविर है फ्री सेवा में। यार इतनी तो अभी आप दर्शकों समझ सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज मतलब लोगों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, समझे क्या? और इतनी सब सारी जो बता रहे हैं, ये तो आज तक हमें नहीं लगता कि भाई किसी महापुरुष ने ऐसे भाई लोगों के लिए करवाया है, समझे। खाना, रहना, पीना, आँखों के, दांतों के, ये सब तो बहुत ही बड़ी बात है, समझो। संत रामपाल जी महाराज ये कैसे करवा पा रहे इतना? बाबा हम तो ये चमत्कारी सतलोक से ही सब ये भंडार। यार ये तो समझना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन है तो समझो, यहाँ सारी बात बता रहे दर्शकों। हम भी तो यहाँ पे रुके हुए हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी इसको सब सारी बातें जो बता रहे हैं, जो दर्शक बता रहे हैं, वैसा हमें भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बात को भाई एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ही हैं। और एक्सेप्टेड नहीं करने वाली बात ऐसी लग रही, कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं है बातें, लेकिन देखने को तो मिल रहा है भाई। ये तो सब सही सारी बातें हैं। जी आपने सही बताया है, समझे क्या? जी। चलो दर्शकों, आपको क्या ये सब बिल्कुल सही बता रहे हैं ना? ये भी सही, सारे सही है ना? बस का कोई किराया नहीं मिला। तो अभी रामपाल बाबा के बाप पे जुड़े नहीं हो, इतनी सब सारी व्यवस्था, तो आप जुड़े क्यों नहीं हो भाई?
बस गुरुजी आज आए हैं, आज जुड़ने के लिए आए हैं। यानी जुड़ोगे? हाँ, क्योंकि इतनी बात तो भक्ति देखने के बाद करी है। भाई समझो भाई कोई भी जुड़ जाएगा भाई। हाँ, तो आप अभी तक जुड़े नहीं हो, क्यों नहीं जुड़े हो? भक्ति करी है। अब भक्ति करके बेटी हारमोनियम करके हाँ। अब यहाँ भक्ति दक्षिणा लेने के लिए। अच्छा, यानी आप गुरु दीक्षा लोगे? गुरु दीक्षा। रामपाल जी महाराज से जुड़ोगे आप? जी। अच्छा, क्या बात है। तो आपको रामपाल जी महाराज की कौन सी बातें ऐसी अच्छी लगी समझो कि भाई आप जुड़ने जा रहे हो? क्या मतलब देखो खाना पीना रहना इतनी सी इसी बात से जुड़ रहे हो क्या? भक्ति में जो शब्द है सार, हाँ। उसके वजह से अच्छा, भक्ति यानी जो भक्ति के जो हाँ। यानी आप ज्ञान को समझ के भटक, जुड़ रहे हो। हाँ, जितने दिन भटक रहे थे आप मंजिल पाने का कुछ समझ में आया। युवा पीढ़ी यानी जो पढ़ी लिखी हुई पढ़ी है। दर्शकों, यहाँ पे सारी व्यवस्था तो है ही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में जो बता रहे हैं वो भी बहुत ये बातें हैं कि इन्होंने आज तक कहीं भी ऐसा ज्ञान नहीं पाया जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको जो ज्ञान मिला है। और अब ये ऐसा हो चुके हैं कि भाई अब इनसे संत रामपाल जी महाराज से इतने प्रभावित हैं उनके नॉलेज से, उनकी सारी व्यवस्थाओं से, कि अब वो जुड़ने की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई मैं संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी बनूंगा, ऐसा वो बता रहे हैं। तो आप सही में बनोगे? कैसे हमें बता रहे हो? जी, बनोगे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी? हाँ। ठीक है दर्शकों, तो चलो अभी हम दर्शकों आपसे इतनी विनती करेंगे कि हमने जो सारी बातें बताई हो बिल्कुल फैक्ट है। हमने सब सारी चीज़ों को जज किया है, हमने सब सारी चीज़ों को देखा है, और हमने बताने के बजाय ये मिल गए जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नहीं है, उन्होंने भी बताया है। तो दर्शकों आपसे विनती होगी कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप जानें। संत रामपाल जी महाराज को सर्च करने के लिए आप बहुत सारे जो हमारे सोशल मीडिया साइट है आप उन पर संत रामपाल जी महाराज सर्च करके, यानी भी आप कोई भी कुछ भी आप सिर्फ गूगल पे सर्च कर दो संत रामपाल जी महाराज, सारे ही सोशल साइट पे संत रामपाल जी महाराज के बारे में पूरे कंटेंट है, सब सारे नॉलेज सब सारा है, आप समझ सकते हो। उनका चैनल भी बहुत सारे चैनल पे कार्यक्रम आता है। तो दर्शकों आपसे विनती है कि संत रामपाल जी महाराज को समझें और इन यहाँ की व्यवस्था में आप यहाँ पे आए। संत रामपाल जैसे कि बताया गया, संत रामपाल जी महाराज कितने आश्रम है यहाँ पे? संत रामपाल जी महाराज के भारत में कितने आश्रम है? भारत में 12 आश्रम। 12 आश्रम में ऐसी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था ऐसी ही है, इसी वजह सारे व्यवस्था। तो कैसे अभी समझो अभी ठीक है आप यहाँ पे आए हो समझे, और आप एक और आश्रम में गए हो। कहाँ पे, कौन सा आश्रम में गए हो? बैतूल में भी सारी यही व्यवस्था है? जी। ओके, वहाँ पे पैसे नहीं लगते? नहीं पैसे नहीं। आप पैसे किसी आश्रम में भी नहीं लगते? अच्छा, लेकिन किसी आश्रम में नहीं लगते। ऐसे कैसे तुक्के मार दिए भाई? समझो आप तो यहीं पे एक ही आश्रम में नहीं स्टेशन से सर आप बस फ्री चले में गए हो? हाँ। आप कौन से आश्रम में गए हो? हम कुरुक्षेत्र गए हैं, यहाँ पर धनाना धाम है। अच्छा, ओके, यानी ठीक है भाई, वही सही समझना पड़ेगा ना सच्चाई को। ऐसे थोड़ी कोई कुछ आप बोल दोगे हम मान लेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है भाई। दर्शक को देख रहे हैं ना, जनता देख रही है ना, ऐसा थोड़ी चलता है। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो बता रहे हैं वो आप सब सारी बातों को आप जज कर सकते हो, आप उनको सर्च कर सकते हो, और सारे आप यहाँ पे अभी आ सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जो है उनको जो आश्रम में आप निःशुल्क रह सकते हो, खाना पीना सब सारी कुछ फ्री है, ऐसा बताने को मिला है। ठीक है, धन्यवाद दर्शकों।